स्वागत है आप सभी को अपने चैनल मैथ कैलकुलस पॉइंट में। आज की इस वीडियो में कक्षा 10 के प्रश्नावली 3.3 के तीसरे नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तीसरे नंबर क्वेश्चन में दिया है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3,800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के प्रश्न में जो ज्ञात करना रहता है उसको मानते हैं। तो देखिए, इस प्रश्न में एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे माना एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपया और एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपया। अब लिखेंगे प्रश्न से। अब देखिए, प्रश्न में दिया है, एक क्रिकेट टीम की कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3,800 रुपये में खरीदी। तो यहाँ देखिए, एक बल्ले का मूल्य x रुपया माने हैं, तो 7 बल्ले का मूल्य हो जाएगा 7x रुपया। अब देखिए 6 गेंदें, तो एक गेंद के मूल्य को y रुपया माने हैं, तो 6 गेंद का मूल्य हो जाएगा 6y रुपया। अब देखिए 7 बल्ले तथा 6 गेंदें वे 3,800 रुपये में खरीद रहा था। तो यदि 7 बल्ले के मूल्य और 6 गेंद के मूल्य को जोड़ दे तो वो हो जाएगा 3,800। तो 7 बल्ले का मूल्य आया है 7x रुपया और 6 गेंद का मूल्य आया है 6y रुपया। तो 7x और 6y को जोड़ दे तो वो हो जाएगा 3,800। तो अब लिख देंगे 7x प्लस 6y बराबर 3,800। ये हो जाएगा समीकरण 1। अब लिखेंगे पुनः प्रश्न से। प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में कह रहा है, बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। तो एक बल्ले का मूल्य x रुपया, तो 3 बल्ले का मूल्य हो जाएगा 3x रुपया और एक गेंद का मूल्य y रुपया, तो 5 गेंदे का मूल्य हो जाएगा 5y रुपया। तो 3 बल्ले के कुल मूल्य और 5 गेंद की कुल मूल्य को जोड़ दे तो वो हो जाएगा 1750 रुपया। तो ये हो जाएगा अब 3x प्लस 5y बराबर 1750। ये हो गया समीकरण 2। अब देखिए, प्रश्न में कह रहा था, रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो रैखिक समीकरण युग्म बना लिए, अब इसका हल प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए अब लिखेंगे समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 को लिखेंगे तो समीकरण 1 है 7x प्लस 6y बराबर 3,800। अब देखिए, समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे तो इसके लिए 6y को पक्षांतर करना होगा। तो 6y इधर प्लस में है, जब इसको बराबर के इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में। तो अब हो जाएगा ये 7x बराबर 3,800 माइनस 6y। अब देखिए, सिर्फ x का मान चाहिए, तो इसके लिए 7 का भी पक्षांतर करेंगे। तो 7 इधर गुना में है, जब इसको बराबर के इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा भाग में। तो अब हो जाएगा ये x बराबर 3,800 माइनस 6y बट्टे 7। अब देखिए, x का मान आ गया, तो जब x का मान निकल जाता है तो उसको समीकरण 3 मान लेते हैं। तो अब इसको समीकरण 3 कह देंगे। अब देखिए, x के मान को समीकरण 2 में रखेंगे। तो अब लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है
3x प्लस 5y बराबर 1750। अब x के जगह पे x का मान रख देंगे, तो चलिए मान रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 3 इंटू x का मान है 3800 माइनस 6y बट्टे 7 प्लस 5y पहले से है तो लिख देंगे प्लस 5y बराबर 1750। अब देखिए 3 से 3800 और 6y को गुना करना होगा, तो चलिए अब गुना करते हैं। तो सबसे पहले 3 से 3800 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 11400, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। अब 3 से 6y को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 18y बट्टे में 7 है तो बट्टे में 7 दे देंगे, प्लस 5y तो लिख देंगे प्लस 5y। अब देखिए 5y के हर में कुछ नहीं है तो एक ले सकते हैं, तो एक ले लिए बराबर 1750। अब देखिए 1750 के भी हर में कुछ नहीं है तो एक ले सकते हैं, तो चलिए एक ले लेते हैं। अब देखिए ये बट्टा पर के जोड़ के रूप का हो गया, तो इसको बट्टा पर का जोड़ करेंगे तो इसके लिए 7 और 1 का एलसीएम लेंगे, तो 7 और 1 का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 7। अब 7 से 7 में भाग देंगे तो ये कट जाएगा 1 से। अब 1 से 11400 माइनस 18y को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 11400 माइनस 18y, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे देंगे। अब देखिए 1 से 7 में भाग देंगे तो ये 7 से कटेगा। अब 7 से 5y को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 35y, बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह 1750 बट्टे 1। अब देखिए इसका बाई क्रॉस करेंगे यानी कि कैंचिया गुना, तो अब 11400 माइनस 18y प्लस 35y को 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 11400 माइनस 18y प्लस 35y, बराबर का चिन्ह है तो अब बराबर का चिन्ह दे देंगे। अब देखिए 7 से 1750 को गुना करेंगे, तो 7 से 1750 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 12250। अब देखिए चर पद को एक साथ रखते हैं और अचर पद को एक साथ रखते हैं, तो 11400 जो है वो अचर पद है तो इसको पक्षांतर करेंगे तो ये इधर प्लस में, जब इसको बराबर के इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में। तो अब लिख देंगे 18y प्लस 35y बराबर 12250 माइनस 11400। अब देखिए 35y में से 18y को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 17y, बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह। अब 12250 में से 11400 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 850। अब देखिए y का मान निकालना है तो इसके लिए अब 17 को पक्षांतर करेंगे तो ये इधर गुना में, जब इसको बराबर के इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा भाग में, तो y बराबर हो जाएगा 850 बट्टे 17। अब देखिए इसको काट सकते हैं तो काट देते हैं, 17 पचे 85 0, तो ये कट गया 50 से, तो y का मान आ गया 50, y के मान आ गया 50। जब y का मान निकल जाता है तो y के मान को समीकरण 3 में रख देंगे। तो देखिए समीकरण 3 है x बराबर 3800 माइनस 6y बट्टे 7। तो इससे पहले अब यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 है x बराबर 3800 माइनस 6y बट्टे में 7। अब y के जगह पे y का मान रख देंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 3800 माइनस 6 गुने y का मान आया है 50, तो y के जगह पर लिख देंगे 50, बट्टे में 7 है तो बट्टे में 7। तो अब ये हो जाएगा x बराबर 3800 माइनस 6 को 50 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 300, बट्टे में 7 है तो बट्टे में 7।
अब देखिए 3800 में से 300 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 3500/7। अब इसको काट सकते हैं तो चलिए काट देते हैं, तो ये कट जाएगा 7 × 5 = 35 0 0। तो x का मान आ गया 500 और y का मान आ गया 50। तो अब देखिए एक बल्ले का मूल्य x रुपया माने थे और एक गेंद का मूल्य y रुपया माने थे। तो अब यहाँ पे लिख देंगे अतः एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपया। तो x का मान आया है 500, तो एक बल्ले का मूल्य हो जाएगा 500 रुपया। और एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपया, तो y का मान आया है 50, तो एक गेंद का मूल्य हो जाएगा 50 रुपया। तो अब देखिए प्रश्न में एक गेंद का मूल्य और एक बल्ले का मूल्य ज्ञात करना था, तो जब हल किए हैं तो एक बल्ले का मूल्य आ गया 500 रुपया और एक गेंद का मूल्य आ गया 50 रुपया। तो यही हो जाएगा इसका आंसर।